नमस्कार दोस्तों, अभी हाथरस में जो हुआ वो तो आपको अच्छे से पता ही है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार सवालों से घिर चुकी है। ये मामला रेप का है या ऑनर किलिंग का, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा और उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी, जिसकी संभावना काफी कम लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से रात को 2:30 बजे बिना घरवालों की अनुमति के निर्भया का अंतिम संस्कार किया गया, शायद उसी के साथ ही यूपी में न्याय का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इसी बीच बात चली नार्को टेस्ट की, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह नार्को टेस्ट क्या है, कैसे करवाया जाता है, कानून में इसे लेकर क्या प्रावधान है और कोर्ट नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को किन परिस्थितियों में एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करता है। तो नार्को शब्द लिया गया है ग्रीक वर्ड नार्कस से, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है एनेस्थीसिया या टॉर्पोर, और हिंदी में इन दोनों शब्दों का मतलब होता है बेहोशी या सुस्ती। अब यह टेस्ट कैसे करवाया जाता है? तो इस टेस्ट में डॉक्टर्स की टीम संबंधित व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल या फिर सोडियम एमाइटल का इंजेक्शन देती है। इसे सच बोलने की दवा भी कहा जाता है। अब केमिकल की कितनी डोज देनी चाहिए यह निर्भर करती है संबंधित व्यक्ति की एज, सेक्स, हेल्थ और फिजिकल कंडीशन पर। इन केमिकल्स की डोज इस टेस्ट में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर डोज कम हुई तो दवाई का असर नहीं होगा और ज्यादा हो गई तो संबंधित व्यक्ति कोमा में जा सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही संगीन मामलों में कोर्ट इस टेस्ट की अनुमति देता है, क्योंकि इस टेस्ट में संबंधित व्यक्ति की जान का खतरा होता है। इसकी डोज को नियंत्रित रखने और पूरे टेस्ट के निरीक्षण के लिए टेस्ट के दौरान कोर्ट के आदेश के अनुसार एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट, एक फोरेंसिक फिजियोलॉजिस्ट, एक ऑडियो वीडियोग्राफर और सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति होना जरूरी है। अब यह दवाइयां काम कैसे करती है? तो कोई भी व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को काम में लेकर झूठ बोलता है और नार्को टेस्ट में जो दवाई दी जाती है वो सारी साइकोट्रोपिक ड्रग्स या बार्बिट्यूरेट्स की कैटेगरी में आती है और ये सारी दवाइयां संबंधित व्यक्ति की इमेजिनेशन को न्यूट्रल कर देती है और व्यक्ति को अर्ध चेतन या सेमी कॉन्शियस कर देती है, जिससे व्यक्ति की सोचने या इमेजिन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। व्यक्ति को सेमी कॉन्शियस करने की जिम्मेदारी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की होती है और फिर साइकेट्रिस्ट, फोरेंसिक फिजियोलॉजिस्ट और संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं और कोर्ट रेफरेंस के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। अब बात करते हैं कानून में इस टेस्ट को लेकर क्या प्रावधान है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और नार्को टेस्ट इस आर्टिकल का उल्लंघन है। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो नशे में हो या पूरी तरह से होश में ना हो, उसका स्टेटमेंट भी कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। इसके अलावा इस टेस्ट में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन होता है। इसलिए बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में कोर्ट इस टेस्ट की इजाजत देता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट को कोर्ट मुख्य एविडेंस के रूप में कभी भी नहीं मानता है, जबकि सपोर्टिव एविडेंस के रूप में इस टेस्ट की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा इस टेस्ट को 100% एक्यूरेट भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि किसी आरोपी पर दवाई का असर ना हो और आरोपी जानबूझकर किसी और व्यक्ति का नाम ले ले। भारत में नार्को टेस्ट सबसे पहले 2002 में गोधरा कार्नेस केस में करवाया गया था। फिर इसके बाद गुजरात में बहुत ही चर्चित अरुण भट्ट किडनैपिंग केस, फिर 2003 में अब्दुल तेलगी स्टाम्प पेपर स्कैम में अब्दुल करीम तेलगी का टेस्ट करवाया गया था और नार्को टेस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में आया था निठारी कांड के समय। बाकी कसाब और आरुषि हत्याकांड में हुए नार्को टेस्ट के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इनका पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा नार्को टेस्ट के जैसे ही एक और टेस्ट होता है जिसे ब्रेन मैपिंग या P300 टेस्ट कहा जाता है। इसमें संबंधित व्यक्ति के सर पर बहुत सारे सेंसर लगाए जाते हैं और व्यक्ति को पहले कुछ सामान्य सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उसका नाम, पता या वह क्या काम करता है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, और इस दौरान उसकी हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट लिया जाता है। फिर व्यक्ति को क्राइम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और क्राइम से संबंधित कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है। तो इस स्थिति में
व्यक्ति के दिमाग से कुछ विशिष्ट तरंगें निकलती है जिन्हें P300 तरंगे कहा जाता है। सेंसर्स इन तरंगों को कैच कर लेते हैं। अगर उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं किया है तो इस स्थिति में उस व्यक्ति से ऐसी तरंगों का निर्माण नहीं होता। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।